आपके घर पर पंखा तो होगा ही, जिसके नीचे बैठकर आप गर्मी से छुटकारा पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सीलिंग फैन और ज्यादातर टेबल फैंस में 3 ही पर क्यों होते हैं, और टीवी रिमोट, कंप्यूटर या किसी और डिवाइस के पावर ऑन ऑफ बटन पर बने इस साइन का क्या मतलब होता है। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के राइट हैंड के हैंड प्रिंट के बीच में हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की इमेज को बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये हैंड प्रिंट नेल्सन मंडेला का ही है और इसके बीच में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, इस हैंड प्रिंट के बारे में नेल्सन मंडेला को तब पता चला जब वे रॉबिन आइलैंड में अपनी जेल की 27 साल की सजा काट रहे थे। दरअसल उस समय मंडेला अपने एक स्केच पर काम कर रहे थे, तभी गलती से उनका हैंड प्रिंट एक कागज पर आ गया और उसके बाद ये हैंड प्रिंट इतना ज्यादा फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 9। सन 1518 में जर्मनी के एक शहर में एक ऐसी बीमारी फैली जिसकी वजह से लोग बिना किसी कारण के नाचने लगे, और जिन्होंने एक बार नाचना शुरू किया वे बेहोश होने तक अपना नाचना रोक नहीं पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द डांसिंग प्लेग के बारे में। दरअसल जुलाई 1518 में फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर नाचने लगती है, और वह तब तक नाचती रहती है जब तक वह बेहोश होकर गिर नहीं जाती, और बेहोशी से उठने के बाद वह फिर से नाचना शुरू कर देती है और रुकने की बहुत कोशिश करती है पर रुक नहीं पाती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता और धीरे धीरे करते हुए उस गांव के 400 से भी ज्यादा लोग ऐसे ही नाचने लगे, और इनमें से कई की तो नाचते ही नाचते मौत हो गई और कई ने अपने आप को खुद ही मार डाला। ये प्लेग कुछ महीनों के बाद तो खत्म हो गया, लेकिन अमेरिकन इतिहासकार और डॉक्टर थॉर्जन वॉलर ने बताया कि यह प्लेग एक मास साइकोजेनिक डिसऑर्डर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने पर या डर लगने पर होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अफ्रीका के एक देश कांगो में हो रहे एक फुटबॉल मैच में 2 टीमें बेना तशादी और बसंगा आपस में मैच खेल रही थी और स्कोर 1-1 से ड्रॉ पर चल रहा था कि तभी अचानक से ग्राउंड में आसमान से बिजली गिरती है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस लाइटनिंग से पहले टीम बेना तशादी के पूरे 11 के 11 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं और दूसरी टीम के किसी भी खिलाड़ी को एक खरोच तक नहीं आती है। सुनने में तो एक कहानी लगती है पर है एक हकीकत। दोस्तों, अफ्रीका के मैच के दौरान बिजली गिरना कोई खास बात नहीं है, पर इस लाइटिंग में एक टीम के खिलाड़ियों का मरना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इस घटना को लेकर कई सारे विवाद हुए, पर इस घटना के पीछे का सच आज भी एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 7। आपने मर्सिडीज कार कंपनी के इस आइकॉनिक 3 पॉइंटेड स्टार लोगो को तो देखा ही होगा, पर क्या आपको इस लोगो का मतलब पता है? दोस्तों, शुरुआत में ये लोगो ऐसा नहीं था। इस लोगो की जगह पर पहले सिर्फ एक गोल्डन 3 पॉइंटेड स्टार था, पर समय के साथ साथ ये बदलता गया और आज ऐसा हो गया। मर्सिडीज कंपनी का लोगो ये डिपिक्ट करता है कि इस कंपनी का प्रभाव तीनों क्षेत्रों यानी समुद्र, आकाश और जमीन में है या फ्यूचर में होगा। फैक्ट नंबर 6। उत्तरी इटली की कोलेटो फावा माउंटेन पर 200 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा एक स्टफ्ड टॉय है जिसे द जायंट पिंक बनी कहते हैं। इस बनी को आर्ट कलेक्टिव गैलेटिन ने 2005 में बनाया था। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस बनी को आसमान से किसी ने गिरा दिया है, इसलिए इस बनी का हार्ट, लीवर और आंतें शरीर से बाहर निकली हुई है। लेकिन अगर अभी आप इस बनी को देखने जाएंगे तो ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 17 साल में इस बनी की हालत काफी खराब हो चुकी है और इसका रंग पिंक से ग्रे हो गया है। इससे बनाने वालों का अंदाजा था कि सन 2025 तक ही यह खराब होगा, लेकिन सन 2016 तक ही इस बनी का हाल बेहाल हो गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने ऑक्सीजन के रंग को तो आज तक नहीं देखा होगा, और ये ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन को ही नहीं देखा जा सकता तो भला इसके कलर को कोई कैसे देख सकता। लेकिन क्या आपको पता है, अगर ऑक्सीजन को बिल्कुल ठंडा और डेंस करके लिक्विड स्टेट में ले आया जाए तो ये लाइट ब्लू कलर की हो जाती है, और ये इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि आपकी स्किन को भी जला सकती है। फैक्ट नंबर 4। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के पैलो अल्टो में निकोला टेस्ला का एक स्टैचू है जो लोगों को फ्री वाईफाई देता है। दरअसल 6 फुट 2 इंच के इस स्टैचू को निकोला टेस्ला की एक फेमस फोटो को देखकर बनाया गया है, जिसमें वे अपने हाथ में एक जलता हुआ लाइट बल्ब लिए हुए हैं, और इस स्टैचू में भी उनके हाथ में एक वायरलेस लाइट बल्ब है जिसके अंदर एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है जो लोगों को फ्री वाईफाई देता है। और इसके अलावा इस स्टैचू के बीच में एक टाइम कैप्सूल को रखा गया है जिसे 7 जनवरी 2043 में निकोला टेस्ला की मृत्यु के 100 साल पूरे होने पर खोला जाएगा। फैक्ट नंबर 3।
आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी कंप्यूटर एरर या सॉफ्टवेयर ग्लिच को बग कहा जाता है, और इसे बग ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं। ऐसा इसलिए है कि पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एरर एक बग की वजह से ही हुआ था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 1947 में उनके कंप्यूटर मार्क II में कुछ खराबी की रिपोर्ट दी, और जब उसे सही करने के लिए खोला गया तो उसमें से एक असली कीड़ा निकला जिसने कंप्यूटर के हार्डवेयर में कुछ खराबी कर दी थी, और तभी से कंप्यूटर एरर के लिए बग वर्ड फेमस हो गया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि बग शब्द का इस्तेमाल एरर के डिपिक्ट करने के लिए सबसे पहले थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन उस समय तक कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इस घटना के बाद से ही बग वर्ड कंप्यूटर एरर के लिए प्रयोग किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 2, रिमोट कंप्यूटर या किसी और डिवाइस के पावर बटन पर बने इस साइन का क्या मतलब होता है? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? और इस बटन पर इस साइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और क्या इस साइन का भी कोई मतलब है? दोस्तों, इस साइन के पीछे भी एक रीजन और मतलब है। अगर आप इस साइन को ध्यान से देखें तो इसमें आपको 1 और 0 देखने को मिलेंगे, और आप ये तो जानते ही होंगे कि कंप्यूटर में किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग बाइनरी डिजिट में होती है। मतलब कंप्यूटर 0101 की फॉर्म में ही डाटा को प्रोसेस करता है, और बाइनरी में 1 पावर ऑन जबकि 0 पावर ऑफ को डिपिक्ट करता है। और इस साइन को 0 और 1 को मिलाकर ही बनाया गया है जो पावर ऑन ऑफ को डिपिक्ट करता है। फैक्ट नंबर 1, सीलिंग या टेबल फैन में 3 ही पर क्यों होते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में कभी न कभी तो जरूर आया होगा, पर क्या इसके पीछे कोई कारण है या बस एक नॉर्मल सी बात है? दोस्तों, पंखे में 3 पर होने के पीछे भी एक वजह है। हम सब जानते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादातर लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पंखे का ही इस्तेमाल किया जाता है। और एक अच्छा पंखा वही होता है जो कम आवाज में ज्यादा हवा देता है, और भारत जैसे देशों के लिए 3 पर वाला पंखा ही सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यदि पंखे में ज्यादा पर होंगे तो ये आवाज तो कम करेगा पर हवा भी कम ही देगा, और अगर पंखे में 2 पर होंगे तो ये हवा तो ज्यादा देगा पर आवाज भी बहुत ज्यादा ही करेगा। इसलिए 3 पर वाला पंखा ही यहाँ पर बेस्ट माना जाता है और इसका ही ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं इस तरह के अमेजिंग वीडियो डालता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।